यूहन्ना 13 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के पैरों को धोता है। ये गुलाम का काम था और बहुत नीचा काम माना जाता था, क्योंकि अब भोज हो चुका था। कोई गुलाम ऑफिशियल नहीं था वहाँ पे। इसलिए प्रभु यीशु खुद अपना बाहरी अंगरखा उतार कर, तौलिया कमर पर बांध कर अपने चेलों के पैर धोना शुरू करता है। जब पतरस के पास आता है, पतरस कहता है, प्रभु ये कैसे हो सकता है कि तू जो स्वामी है, प्रभु है, गुरु है, मेरे पैर कैसे धो सकता है? प्रभु ने कहा, अगर मैं ऐसा ना करूं तो तेरा मेरा कोई साझा नहीं, हमारी संगति नहीं है। तो पतरस ने कहा, प्रभु फिर तो मेरे हाथ और सिर सब कुछ धो दे, क्योंकि पतरस जानता था कि अशुद्धता कहाँ से उसके मन से निकलती है, उसके दिमाग में पनपती है। लेकिन प्रभु ने एक वाक्य कहा कि जो नहा चुका है अब उसको सिर्फ पैर धोने की आवश्यकता है, और अब तुम शुद्ध हो। जो नहा चुका है उसको सिर्फ पैर धोने की आवश्यकता है। नहाना और धोना, ये दो शब्द जो उपयोग किए गए हैं यूहन्ना 13 में, ये दोनों अलग अलग यूनानी शब्द यूज किए गए हैं। नहाने के लिए लुओ शब्द यूज किया गया है, जो एक मृतक शरीर को अंतिम संस्कार से पहले जैसे नहलाया जाता है उसके लिए उपयोग होता है, उसका वहाँ उपयोग होता है। और क्या ये कहानी हमारी नहीं थी? बाइबल बताती हम भी अपने पापों में मरे हुए थे, मुर्दे थे। लेकिन जब प्रभु यीशु की वाणी, उसका वचन, उसका सुसमाचार हमने सुना तो हम मृत्यु में से जिलाए गए। प्रभु यीशु के लहू ने हमें संपूर्ण रीति से शुद्ध कर दिया, हमें नया कर दिया, नया जीवन दिया, अनंत जीवन दिया, उद्धार दिया, मुक्ति दी, पापों की क्षमा दी और हमें अपने परिवार में मिला लिया। लेकिन प्रभु कहता है कि अब दोबारा नहाने की आवश्यकता नहीं है, तुम नहा चुके हो। लेकिन जो रोज गंदगी लग जाती है पैरों पे तुम्हारे, संसार में चलने से, संसार में रहने से, उसको धोने की आवश्यकता है। और वो कैसे होता है? पहला यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो धर्मी और विश्वास योग्य है हमारे पापों को क्षमा करने के लिए और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए। अनजाने पापों से भी प्रभु यीशु हमें शुद्ध करता है, और हमें ऐसे ही प्रभु के साथ चलना है। रोज रोज अपने आप को जांच कर उसके चरणों पर, उसके वचन की रोशनी में, उसकी आत्मा से पवित्र होते रहना है।